And more news coming in at this point in time. This has got to do with fresh heat that is being seen on Robert Vadra on the part of the Enforcement Directorate. Robert Vadra has reached the ED headquarters in the Benami property case. Vadra is linked to arms dealer Bhandari and his scanner. ED is to grill Robert Vadra again today. Multiple times is what we've seen. Vadra was grilled earlier. He's now reached the ED office for questioning. It's going to be starting shortly. ED had summoned Robert Vadra in the past as well. Again has been summoned today. It summoned Vadra in the case related to the Benami property of arms dealer Sanjay Bhandari. This is fresh heat that we're seeing on Robert Vadra and his links to arms dealer Sanjay Bhandari. As we speak, Vadra, who's in fact approached or rather been questioned by the Enforcement Directorate several times in the past, has now once again reached the ED office. This has got to do with the arms dealer in connection with Robert Vadra. He has now once again reached the ED headquarters for questioning. In the past as well, Vadra had been questioned by the Enforcement Directorate in person. This is in fact, remember, a laundering case. Sanjay Bhandari and his connection to Robert Vadra in connection with the case, a money laundering case is what is being looked at. Arvind Oja has got more details on that. Talk to us about the investigations, Arvind. रॉबर्ट वाद्रा, संजय भंडारी का क्या कनेक्शन है, किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है इस पूरे मामले में, ईडी का क्या कहना है इस पर? देखिए, अभी हाल में ही ईडी ने आर्म्स डीलर संजय भंडारी को कोर्ट से पीओ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भगोड़ा घोषित किया है और ये मामला काफी पुराना है, जिसमें जो आर्म्स डीलर संजय भंडारी की जो लंदन में प्रॉपर्टी है, आरोप है कि रॉबर्ट वाड्रा ने उसका रेनोवेशन कराया था और साथ ही साथ ईडी को कुछ पैसों का ट्रांजैक्शन भी ट्रैक हुआ था, जिसके बाद रॉबर्ट वाड्रा को कई बार जो ईडी की टीम है वो पूछताछ के लिए बुला चुकी है। 2 सम्मन वाड्रा ने स्कीप किया था। आज रॉबर्ट वाड्रा अपनी वाइफ प्रियंका वाड्रा के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे। फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद हैं और वहां ईडी की टीम उनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है। आपको ये भी बता दूं कि आर्म्स डीलर संजय भंडारी के बेनामी संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने पहले चार्जशीट दाखिल कर ली है, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा को आरोपी नहीं बनाया गया है। अभी फिलहाल उनसे इस केस से जुड़े हुए मामले को लेकर पूछताछ करना चाहती है ईडी। इस वजह से 2 बार पहले सम्मन भेजा गया, लेकिन किसी वजह से रॉबर्ट वाड्रा वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। आज फाइनली रॉबर्ट वाड्रा ईडी के सामने पेश हुए हैं। अब ईडी की टीम उनसे आज पूछताछ कर रही है। पूरे मामले में संजय भंडारी जो है वो यूके में है और क्या मनी लॉन्ड्रिंग में किस तरीके से रॉन्ग डूइंग हुई है इसके बारे में भी बताएं, क्योंकि वाड्रा ने अपने डिफेंस में ये कहा है कि उनका लंदन में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। ये सारे एलिगेशंस को पॉलिटिकल विच हंट बताया है। अरविंद, बिल्कुल, रॉबर्ट वाड्रा इस मामले में लगातार अपने आप को निर्दोष बताते रहे हैं और जैसा मैंने बताया कि पहले भी ईडी इस केस में एक चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा को किसी भी तरीके से आरोपी नहीं बनाया गया। लेकिन अब ईडी का कहना है कि इस जांच में कुछ मनी ट्रेल मिले हैं जो फील है, जो सेंसिटिव है, और उसके अलावा ये आरोप है कि जो संजय भंडारी की लंदन में प्रॉपर्टी थी, उसका जो केयर टेकर था थम्पी, उसको कहा था रॉबर्ट वाड्रा ने उस प्रॉपर्टी के रिनोवेशन के लिए। अब सवाल ये है कि रॉबर्ट वाड्रा ने उस प्रॉपर्टी की, जिस प्रॉपर्टी को संजय भंडारी का बताया जाता है, उसका रिनोवेशन कराने के लिए क्यों कहा, नंबर 1। नंबर 2, थम्पी के साथ जो केयरटेकर, उसके साथ कुछ पैसों का ट्रेक भी मिला है ईडी को और इस वजह से ईडी का कहना है कि उनके पास कुछ नए एविडेंस मिले हैं मनी ट्रेल के लिए। इस वजह से रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करनी जरूरी है, जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करने जरूरी है। इस वजह से रॉबर्ट वाड्रा को लगातार ईडी की टीम सम्मन भेज रही थी। संजय भंडारी आर्म्स डीलर की बेनामी संपत्ति के मामले में पहले भी 2 बार सम्मन भेजा गया था, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा पेश नहीं हुए। आज फाइनली वो 11 बजे के लगभग ईडी के दफ्तर अपनी पत्नी प्रियंका वाड्रा के साथ पहुंचे हुए। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद ओजा गेटिंग अस दोस डिटेल्स। Robert Vadra being summoned by the Enforcement Directorate. This in the Sanjay Bhandari linked
money laundering probe, which is very different from a second case that he has found himself embroiled in, has got to do previously with the with the land deal case in Rajasthan's Bikaner. This is a separate case, is what Arvind Oja is telling us.